आज चैत्र शुद्ध नवमी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस, साथ ही उनके परम भक्त रामदास स्वामी जी का भी जन्म दिवस, जिन्होंने यह मनोबोध श्लोक लिखे, जिनका हिंदी अनुवाद करने का मैंने संकल्प किया है। आज इस श्रृंखला की 26वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैं यह कार्य करने में सफल हो रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा इसी तरह मुझ पर बनी रहे तो मैं अवश्य पूरे 205 श्लोकों का भावानुवाद कर पाऊंगी। साथ ही इस बात का भी मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे तो अपनी इस सफलता में इन श्लोकों का भी सहयोग आप अवश्य महसूस करेंगे। मूल मराठी श्लोक। देह रक्षणाकारणे यत्न केला, परी शेवटी काळ घेऊन गेला, करी रे मना भक्ती या राघवाची, पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची। देह रक्षण के लिए किए यत्न अनेक, परंतु काल ले गया उसे अंत में देख। रे मन तू कर भक्ति राम की, छोड़ चिंता संसार की। देह नष्ट हो जाता है, परंतु हमारा काम ही हमारी याद दिलाता है। अतः हमें अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, परंतु होता उल्टा है। हम अपने शारीरिक सौंदर्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक सफ़ेद बाल दिख गया तो तुरंत कलर कर लेंगे, एक दांत टूट जाए तो इम्प्लांट कर लेते हैं। वास्तव में हमारी शारीरिक सुंदरता कोई महत्व नहीं रखती। असली सुंदरता तो मन में होती है। अष्टावक्र ऋषि, जिनका नाम सभी ने सुना होगा, उनका नाम अष्टावक्र इसलिए पड़ा क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, परंतु यह उनकी कुरूपता उनकी विद्वता के आड़ नहीं आई। उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का महत्व शरीर से नहीं बल्कि ज्ञान से और कर्म से है। मार्टिन लूथर किंग, कार्वर, दक्षिण अफ्रीका में वर्ण भेद के खिलाफ लड़ने वाले, उन्होंने काले लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह काला रंग उनकी उन्नति के आड़ कभी नहीं आया। अपनी उन्नति तो की ही उन्होंने, साथ ही अपने पूरे समाज के मन में एक आत्मसम्मान जागृत किया। श्री कृष्ण ने कुब्जा को स्पर्श करते ही वह सुंदर युवती में बदल गई। पत्थर की अहिल्या प्रभु रामचंद्र की पदस्पर्श से सुंदर युवती में बदल गई। यह कहानियाँ तो सुनी होगी, परंतु इन कहानियों का सच जानने की कोशिश करना चाहिए। किसी भी पुराण कथाओं को केवल उसी रूप में न लेकर उसका वास्तव क्या था। ये जो नारियाँ थी, प्रताड़ित नारियाँ थी, भगवान ने, श्री कृष्ण ने, श्री रामचंद्र जी ने उनमें आत्मविश्वास जगाया, उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिलाया। यही तो सौंदर्य है। अंध युवक श्रीकांत बोला, कितना अपमान सहा उसने अपने अंधत्व के कारण। गाँव में रहने के कारण वहाँ तो उसका मजाक ही उड़ाया गया। स्कूल कॉलेजेस में भी उच्च शिक्षा के लिए अंध होने के कारण उसे एडमिशन नाकारी गई, परंतु उन्होंने अमेरिका से अपना अध्ययन पूरा किया और फिर भारत में आकर एक बड़ा उद्योग साम्राज्य खड़ा किया, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें नाकारा गया था। वहीं के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने कार्य किया। कि इस संघर्ष यात्रा में उनकी मदद की उनके टीचर ने, जिन्होंने पूरी किताबें ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने उसे उपलब्ध कराई। अतः संसार की चिंता छोड़कर हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम भी प्रयत्न करते हैं बाह्य सौंदर्य को महत्व न देकर आंतरिक सौंदर्य को जानने की। हम भी किसी राम भोला के टीचर बन सके, हम भी किसी अहिल्या के राम बन सके, हम भी किसी कुब्जा के कृष्ण बन सके, न तो से कम कोशिश। जय जय रघुवीर समर्थ।